तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ओल्ड आर्कियस के बारे में बताया जाता है। कैप्टन ऑफ द क्रिम्सन वुल्फ, जिसने पिछले साल ही अपना नाम बनाया था कैमर 62 रैंक माफिया को मारकर, मतलब उसके 7 एग्जीक्यूटिव और उसके बॉस को ना इस भाई ने अकेले ही मार दिया था। मतलब भाई का ऑरा फार्मिंग हो रहा है। और फिर एडी मार्कमैन के बारे में बताया जाता है, यंग लॉर्ड मार्कमैन फैमिली का, और वो अपने बचपन से ही पूरा ट्रेन है अपने फादर के द्वारा, जो जो सेकंड रैंक आर्चर है। और फिर बताया जाता है वो 5 साल से ही आर्कर के तौर पे रजिस्टर हो गया था, मतलब रैंकर के तौर पे। और हर कोई आर्चर इस प्रोडिजी का नाम जानता है। और फिर लोग बोलते हैं ये दोनों लड़ेंगे इस अननोन पर्सन से, और फिर अपना एमसी तलवार निकाल के आगे बढ़ रहा होता है। और फिर जो मैच स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, अपनी चश्मे से बोलती है स्टार्ट, और फिर हम लगता है अपना आर्चर एरो थ्रो करता है, अपना एमसी उसको टॉस पकड़ लेते हैं। और फिर ओल्ड अर्कस ना उस पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन अपना एमसी उससे भी ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, फिर लोग बोल रहे होते हैं डैमेट, मैं उन लोग को तो देख भी नहीं पा रहा। फिर अपना एमसी डॉक्टर जो पीछे ढकेल रहता है, फिर उससे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से एरो वाला जो था ना अपना छोटू, उसको एरो मार देता है और अपना एमसी उसको भी अपने तलवार से रोक लेता है। फिर वो जाके किसी, मतलब क्या व्यूअर बोलेंगे ना, इसको ऑडियंस बोल, मुझे लगता है भाई वो तो काफी जाता है पूरा। और फिर वो दोनों सोच रहे होते हैं ये कितना अच्छा शॉट बन, तो एक हायर रैंकर कहलाना चाहिए। छोटू भी बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ। फिर अपना एमसी पूछता है तुम दोनों का रैंक कितना है, फिर वो लोग बताते हैं ये 402 रैंक आर्चर हूँ मैं, और मैं मशीनरी में 753 रैंक पे आता हूँ। फिर अपना एमसी बोलता है तो ऐसे में मैं तुम दोनों को हरा दूंगा तो मैं एटलीस्ट 3 डिजिट तो रैंकिंग हो ही जाएगी। फिर हम देखते हैं अपना जो था ना प्राणा, वो भी रिलीज करा होता है। फिर लोग सोच रहे होते हैं आखिर इसकी प्राणा इतनी ज्यादा पैसे क्यों दे रही है। और फिर और भी लोग सोच रहे होते हैं क्या इसकी प्राणा है ये, आखिर इतने ज्यादा अमाउंट कोई कैसे रख सकता है, और इसका कलर भी दिख रहा है। फिर अपना छोटू बोलता है, जो छोटू आर्चर था ना, बोलता है मैं भले ही 402 रैंक में आता हूँ आर्चर में, लेकिन मैं शार्प शूटिंग में 678 में आता हूँ। मतलब अपना छोटू से ज्यादा बहुत बड़ा तीर वाला काम है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी भाई उसको आके हरा भी देता है अचानक से। और फिर और को सोच रहा होता है आखिर हुआ क्या। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहा होता है, फिर वो पीछे से उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर और का हार मान लेता है, बोलते हैं हार मानता हूँ, अगर मैं भी उसकी तरह घायल हो गया तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे बहुत काम है इसके बाद। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उसे छोड़ दो। और को सोच रहा था आखिर मॉन्स्टर कौन है, लोग सोच रहे होते हैं मेरे क्लिक नहीं हो रहा है, आखिर उस बच्चे ने उन दोनों को हरा कैसे किया। फिर हम देखते हैं अपनी जो रुक थी ना वो शौक हो जाती है उसको फाइट को देख के, और फिर वो चश्मे से बोलती है नंबर 53 विनर है। अभी रुक चली जाती है, और वो उसके रिकॉर्ड्स को ना देख रही होती है, बोलती है इसका नाम लोवेट टोली है, और वो बस 17 साल का है, ना ही कोई प्रीवियस रैंकिंग, ऊपर से उतना अच्छा स्किल, और उसे रवि के बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब ये न्यू है, मतलब ये है कि वो एक बहुत ही रिमोट एरिया से है, मतलब वही हो ना गांव वाला एरिया से, ऊपर से वो क्रिमिनल भी नहीं होगा ऑब्वियसली। और फिर वो सोच रही होती है जैकपॉट, मेरे को जैकपॉट मिल गया, आखिर तुम कहाँ ही थे इतने टाइम। और फिर हम देखते हैं वापस आती है, और फिर वो बोलती है मेरे को अपने पर्सनल एक्रेडिटर के तौर पर हायर कर। फिर वो देखती है कि बहुत सारे जो थे ना वो इसकी तरह मंडरा रहे होते हैं भाई, अब इसलिए अपने एमसी का और फार्मिंग हुआ है तो हर कोई उसे हाइक करना तो चाहती है। फिर वो सोचती है डैमेट मैं तो लेट हो गई। वो उन लोग पे गुस्सा कर रही होती है कि वो लोग रूल को फॉलो नहीं करते, उन लोग को बैकग्राउंड चेक करना होता है पहले किसी का पर्सनल एक्रेडिटर बनने के लिए। फिर अपने ऐसे बोलता है आखिर पर्सनल एक्रेडिटर क्या होता है। फिर हम देखते हैं रुक आती है, बोलती है मेरे को एक्सप्लेन करने था। फिर वो बताते हैं कि एक पर्सनल एक्रेडिटर वो होता है जो एक ही रैंकर के, मतलब उसमें रजिस्टर होता है, मतलब एक ही रैंकर से ना रिलेटेड होता है, और वो उस प्लेयर के रैंकिंग को चेंज कर सकता है हर टाइम, उसके साथ रहकर चेंज करता है, मतलब उसके साथ ही ट्रैवल वगैरह कर। और फिर वो बताती है जिन लोग के पास पर्सनल एक्रेडिटर नहीं होते वो लोग को बिरोगा आना पड़ता है, मतलब बुरो उसको कोई सेंड करता है एक्रेडिटर, और फिर उन लोग की रैंकिंग अप होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पर्सनल एक्रेडिटर है ना, वो तुम्हें स्पॉट पे ही चेंज कर सकता है। मतलब और एडवेंचरर के लिए पर्सनल एक्रेडिटर बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब उनकी जर्नी को बहुत ही आसान बनाते हैं ट्रैवलिंग ऑब्वियसली। और उनके पास एक डिवाइस भी होता है रैंकिंग कैलिरा, जिससे वो रैंकिंग को देख सकते हैं, मतलब लेटेस्ट न्यूज वगैरह को देख रहे होंगे अगर तुम रैंक। और फिर वो बोलती है अगर तुम रैंकिंग में बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक पर्सनल एक्रेडिटर होना ही चाहिए। अपना एमसी बोलता है रैंकिंग में ऊपर जाना, फिर अपना एमसी बोलता है मैं उसी को हायर करूंगा जो मेरे को टॉप 10 एडवेंचर रैंकिंग पे पहुंचा पाए। और फिर हम देखते हैं लोग उसकी बात सुन के शौक हो जाते हैं, और फिर लोग सोचते होते हैं टॉप 10 एडवेंचर रैंकिंग, भले ही इसके पास शॉर्ट में से पहुंच अच्छी हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा। और फिर हम देखते हैं लोग भी हेजिस्टेट कर रहे होते हैं, फिर अपना एमसी उनकी बातों को सुनता है, और फिर वहां से जाने का डिसाइड करता है। और फिर वहां से वो जा रहा है, फिर हम देखते हैं रूप भी उसके पीछे पीछे जाती है, और फिर वो बोलती है लोय अभी तुम टॉप 10 एडवेंचर क्यों बनना चाहते हो। अपना लोय बोलता है हमारे बिजनेस की बात नहीं है। फिर वो बोलती है तो चलो इसे बिजनेस बना लेते हैं, मेरे को अपने पर्सनल एक्रेडिटर के तौर पर हायर कर लो, मैं तुम्हें मदद करूंगी टॉप 10 पहुंचने में। और फिर अपना लॉय बोलता है मैं तुम जैसे बच्चे को क्यों बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं गुस्सा हो जाती है, बोरी होती है आखिर तुमने बच्चे कैसे बोला, मैं भले ही बच्ची हूँ मैं फिर भी एक्रेडिटर हूँ।
और तुम भी तो बच्चे ही हो। और फिर अपना लॉय बोलता है अगर तुम बच्ची भी नहीं होती तो मैं तुम्हें फिर भी हायर नहीं करता, क्योंकि मैं दूसरों को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और फिर अपना रूप बोलती है मेरे को भी कुछ काम है जो करना है, मतलब उसका भी गोल है ऑब्वियसली। और फिर वो बोलती है कि मेरे को भी एक मिशन है जिसमें मेरे को फुलफिल करना है, भले उसके लिए अपनी लाइफ ही क्यों ना चलिए, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती हूँ लॉय। फिर अपना एमसी पीछे मुड़ता है, बोलता है गोल, हाँ मेरा भी तो गोल है। और फिर हम देखते हैं वो उसके बाद से मान जाता है और उसको हायर कर लेता है। फिर वो अपना नाम बोलती है मेरा नाम रूप एलमेडी है, मैं तुम्हें टॉप रैंकर बनने में मदद करूंगा। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी को बोलता है लॉय टॉयली। फिर हम देखते हैं वो एक होटल पे आते हैं, फिर वो बोली होते हैं तुमने देखा ये बहुत प्रिटी है ना, मैंने इसे कुछ दिन के लिए रेंट किया ताकि तो हम यहाँ पे रह सकें। और फिर वो उसकी बातों को याद करी होती कि तुम मेरा ट्रायल लेना चाहते हो, तो फिर वो बोरी होती है इट्स फाइन। और फिर वो बोरी होती है एक वीक में दिखा दूंगी कि मैं तुम्हारे लिए कितनी जरूरी। अब वो सोच रही होती है तुम मेरे से बैक करोगे आखिरी में कि तुम मेरे को हायर कर लो। फिर अपने एमसी बहुत ही कोल्ड लुक में बोलता है हाँ देखते हैं। फिर वो बोरी होती है आखिर वो बोलती है तुम लड़ने में बहुत ही अच्छे, मैंने देखा तुम लड़ाई में खो ही जाते। और फिर हम ऐसे उसके डिवाइस में नोटिफिकेशन आता है और फिर वो बोलती है तो एग्जाम के रिजल्ट आउट हो चुके तो ये तुम। और फिर वो उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है लॉय टोली एडवेंचर 2728 रैंक, और तुमने एग्जाम भी पास कर लिया। और फिर वो बोल रहे होते तुम तो 3000 रैंक से भी ऊपर आ गए। फिर अपना एमसी बोलता है मेरे को लगा था वो मेरे को 30 डिजिट दें। फिर वो बोलती है क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा था। फिर अपना एमसी बताता है क्योंकि वो दोनों 30 डिजिट रैंकर थे तो मेरे को लगा था मैं उन्हें हरा दूं तो मेरा भी 30 डिजिट हो जाएगा। कंपटीशन ऐसे नहीं होता, लड़ाई के अलावा एक बहुत चीजें देखी जाती है और एक लिमिट है, भले ही तुम जितने भी स्ट्रांग हो मैं बाकी चीजों पे भी ध्यान देना ही होगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा ब्लीडिंग स्पीड 58th रैंक पे आता है, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर अपना एमसी बोलता है ओ, वो बोलती है कि कितने ही बोल्ड रिएक्शन देते हो यार। और फिर अपना एमसी बोलता है उन बाकी दोनों का क्या हुआ जो मेरे से लड़े थे रैंकिंग में। और फिर हम देखते हैं जो रूप है ना उनकी उसकी भी रैंकिंग बता रही होती है ओल्डर कस मशीनरी। पढ़ लो भाई ये सब कौन पढ़ेगा। और फिर अपने छोटू व्हाट्सएप का भी दिखाया जाता है रैंक। फिर वो बोलती है कि अगर तुम रैंकिंग में आगे ऊपर बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारे जॉब भी मिलेंगे। फिर वो बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सारे रैंकिंग हासिल करो। और फिर अपना हमसे बोलता है मेरे को जॉब नहीं चाहिए। फिर वो बोलती है हाँ मेरे को पता है। फिर वो बोलती है तो तुम टॉप टाइम एडवेंचर करना चाहते हो और आइलैंड्स ऑफ वॉर पे जाने चाहते हो ना। फिर अपना लॉय बोलता है आगे तुम्हें कैसे पता। फिर वो बोलती है अभी ऐसे सबको पता है जो टॉप टाइम एडवेंचर है वो ही जा सकते हैं आइलैंड सपोर्ट पे, और मैं ये जानना चाहती हूँ तुम आखिर वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, तो मेरे को ये ट्रायल खत्म होने के बाद बताओगे ना। तो अपना लॉय मान जाता है। फिर वो बोलती है हाँ मैं भी तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगी। फिर वो बोल रही होती है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती क्योंकि तुम अभी रैंकर बने। फिर वो बोलती है क्योंकि मेरा ऐसा गोल है जो सिस्टम के ना रैंकिंग सिस्टम के डार्क साइड से रिलेटेड है। फिर अपना लॉय बोलता है क्या। फिर वो बोलती है बोल जाओ उसे। और फिर बोलती है तो मेरे को ये बताओ कि तुम इतना पावरफुल कैसे हो? तुम्हारा ये स्वॉर्ड मैनशिप ये तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मेरे को तुमने बहुत मेहनत की होगी ना इसे लर्न करने में। अपने अपना लॉय बोलता है नहीं मैंने तो एक साल में ही सीख लिया और एक नाइट एडोल ने ही मेरे को सिखाया। फिर वो बोलती है एडोल क्या तुम टॉप नाइट एडोल के बारे में बात कर रहे हो। फिर लॉय बोलता है हाँ उसने मेरे को यही तो बोला था, उसने मेरे को बस एक ही साल सिखाया था। फिर वो बोलती है लेकिन फिर भी बहुत है वो, क्या तुम्हें नहीं पता एडोल इतना फेमस है कि उसके शॉर्ट मैनशिप के लिए लोग तरस जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पाने के लिए ही पूरा मतलब लड़ाई झगड़ा करे होंगे। और फिर वो बोलती है उसके टेक्निक को पाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन है और बहुत सारे नेट्स भी सब फॉलो करते हैं। अभी किसे ही पता था कि तुम्हें सिखा देगा अपना वो टेक्निक, अगर ऑनर्स को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। फिर अपने हमसे बोलते हैं क्या वो इतना स्ट्रांग है। फिर वो बोलती है ऑब्वियसली वो नंबर 1 है, स्ट्रॉन्गेस्ट है नाइट है, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है इस वर्ल्ड। फिर अपना लोग बोलता है लेकिन मैंने उससे काट दिया था। फिर वो बोलती है ठीक कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे लगा नहीं था तुम वैसे भी कर पा रहे हो, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही खास रहे हो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में। और फिर वो बोलती है टूली आखिर ये कौन सा सन है, ये तो डाटाबेस में भी नहीं, क्या तुम फेक्सर नहीं यूज कर रहे हो। फिर अपना लोग एडोल की बातों को ना वो याद कर रहा होता है कि एडोल ने बोला था तुम्हारा एडोल बोलता है तुम्हारा सरनेम अलग है डिफरेंट कल्चर से है, मतलब फिर बोलता है अगर तुम आइलैंड्स ऑफ वॉर्स में जाना चाहते हो तो तुम्हें बताना होगा तुम्हारा नाम रॉबर्ट टोली। फिर बोलता है भले ही रिक्सी होगा लेकिन तुम्हें बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे। अरे समझ नहीं आया इसका नाम पहले भी तो लोअर टोली ही था, तो इसका कोई अलग सरनेम जो बताया नहीं होगा अभी तक। फिर अपना लोअर बोलता है नहीं मेरा नाम टोली ही है और यही मेरी फैमिली और यही मेरे फैमिली का नाम है। फिर हम देखते हैं अपनी रूप भी बोलती है ओह ये बात है भाई ये शर्मा क्यों रही यार बच्ची शर्मा। फिर वो बोलती है तो मेरे को लगता है हमें रेस्ट लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं अपना टॉपी निकालती है, फिर अपना एमसी देखता है कि वो तो एक लड़की है। फिर वो बोलती है क्या तुमने पहले ही रिलाइज नहीं किया था। तो लोअर बोलता है नहीं